राहुल गांधी ने इतिहास रच दिया है। मोहन भागवत, ज्ञानेश कुमार और अमित शाह को एक ही मंच पर खड़े होकर के तीनों को खुली चेतावनी राहुल गांधी ने दी है कि इंतजार कीजिए, सच बाहर आएगा। वोट चोरी की रैली पर अब घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी। बताऊंगी क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से इन तीनों को यानी शाह, मोहन भागवत और ज्ञानेश कुमार को राहुल ने ललकारा है, सब कुछ बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, मैं वोट चोरी का सच बाहर ला करके रहूंगा। राहुल गांधी ने वाकई ये खुली चेतावनी आज दे दी है। ज्ञानेश कुमार, मोहन भागवत और शाह पर हमला बोला है राहुल गांधी। दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली और जिस तरीके की भीड़ उमड़ी है राहुल गांधी की इस रैली में, जिसकी जितनी तारीफ की जाए, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए, इसकी वो कम है। सबके सब पहुंचे हुए थे, चाहे मुख्यमंत्री की बात की जाए, चाहे प्रदेश के तमाम विधायकों की बात की जाए, राहुल के कार्यकर्ताओं की बात की जाए, कांग्रेस को समर्थन देने वाले सब के सब राहुल गांधी की इस रैली में पहुंचे हुए थे। और राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस जो है वो अब खत्म हो गया है। अमित शाह के हाथ कांपने लगते हैं सदन में। वो जानते हैं कि उनकी चोरी जो है वो पकड़ी गई है और वक्त थोड़ा लगेगा लेकिन मैं सच को बाहर लेकर के आऊंगा। बकायदा चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा झटका था कि इस महा रैली की स्टेज के बिल्कुल सामने वोट चोरी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के दस्तावेज बस्ते में भर के रखा हुआ था। देखिए किस तरीके से सारे के सारे 5 करोड़ आम पब्लिक ने जो हस्ताक्षर किया है चुनाव आयोग के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ, उसे बस्ते में डाल के सामने बिछाया गया है, जिसे लेकर के राहुल गांधी अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ मोदी पर या चुनाव आयोग पर हमला नहीं बोला, उन्होंने अमित शाह की बौखलाहट, मोदी की घबराहट, ज्ञानेश कुमार की चोरी और मोहन भागवत की हिंदुत्व वाली राजनीति का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, राहुल गांधी ने कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी बीजेपी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। पीएम ने इनके लिए कानून बदला है और हम इस कानून को बदलेंगे और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, बस देखते जाइए। इन लोग नहीं भूलना चाहिए कि ये देश, मतलब इलेक्शन कमिश्नर को नहीं भूलना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं, बीजेपी के नहीं। दोस्तों, जरा सुनिए राहुल गांधी ने किस तरीके से चुनाव आयोग पर हमला बोला है और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो किसी की बाप की बपौती नहीं है, वो आम जनता की है। मोदी या शाह के इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन नहीं है। सुनिए राहुल गांधी को। आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी की ये ताकत, ये पावर आम पब्लिक की, 5 करोड़ पब्लिक की हस्ताक्षर से है, जिन्होंने चुनाव में वोट चोरी पर संदेह जताया है। राहुल गांधी ने जताया कि अब ये महज शुरुआत है, वोट चोरी की तह तक वो जाएंगे और देश के सामने सच्चाई वो लाएंगे। दोस्तों, पहली बात तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को घेरा, इलेक्शन कमिश्नर्स को घेरा और फिर मोहन भागवत पर आ गए। मोहन भागवत ने कहा है, राहुल गांधी ने अपनी इस रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने मोहन भागवत पर, आरएसएस पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विश्व जो है वो सत्य को नहीं बल्कि शक्ति को देखता है, ऐसा मोहन भागवत का मानना है। मोहन भागवत का मानना है कि पूरी दुनिया जो है वो सच पर आधारित नहीं है, वो सत्य को नहीं मानती है, बल्कि वो शक्ति, जिसके पास पावर है, वही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, यही माना जाता है। ऐसा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है। ये आरएसएस की विचारधारा है।
मोहन भागवत कहते हैं कि सत्य का मतलब ही नहीं है, केवल सत्ता जरूरी है। अब ये सत्ता और सत्य में क्या जरूरी है, इसे लेकर के राहुल गांधी ने मोहन भागवत को भी धर्म का पाठ पढ़ा दिया। सुनिए जरा क्या कहा मोहन भागवत को राहुल गांधी ने। अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है। यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भागवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद अमित शाह पर वो आ गए। आपको याद होगा कि सदन में वोट चोरी पर जब अमित शाह स्पीच दे रहे थे, दरअसल वो वोट चोरी पर तो स्पीच नहीं दे रहे थे, वो विपक्ष को कोसने में लगे हुए थे। तब राहुल गांधी उठ खड़े होते हैं और बकायदा उन्हें ओम बिरला कहते हैं कि हाँ आप सवाल पूछ लीजिए। मतलब जो स्पीकर साहब वहां बैठे थे उन्होंने कहा कि आप सवाल पूछ लीजिए। तो राहुल गांधी सवाल पूछते हैं वोट चोरी पर कि आप पहले इसका जवाब दे दीजिए। अमूमन जिस तरीके से हम देखते हैं कि सदन में बहस होती है, कोई कुछ कहता है तो कहते हैं ठीक है आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, ये, और सत्ता पक्ष जो है वो जवाब देती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब राहुल गांधी ने वोट चोरी पर अमित शाह से सवाल पूछा भरे सदन में, तो अमित शाह बौखला गए थे और अमित शाह का वो रिएक्शन जो है काफी वायरल हुआ था। अब देखिए अमित शाह किस तरीके से बात करते हुए नजर आए थे। मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। अब दोस्तों, अमित शाह की इस बौखलाहट पर आज राहुल गांधी ने कहा कि आपने देखा किस तरीके से अमित शाह का हाथ जो है वो पूरी तरीके से कांप रहा था। सुनिए आज राहुल गांधी ने अमित शाह की उस बौखलाहट पर, जहां उंगली उठा करके उन्होंने राहुल गांधी से कहा था कि आपके हिसाब से सदन नहीं चलेगा, मैं तय करूंगा कि सदन में मुझे किस बात का जवाब देना है और किसका नहीं। इसका जवाब आज मतलब खुलेआम सरेआम करोड़ों लोग जहां इकट्ठा हुए थे वहां पर अमित शाह ने जिस तरीके का रिएक्शन सदन के अंदर दिया था, उसका जवाब आज राहुल गांधी ने अमित शाह को दिया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने अमित शाह के लिए। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। यानी दोस्तों, राहुल गांधी की इस रैली को ऐतिहासिक माना जा रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि ये 2014 के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी रैली है, जहां उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं ललकारा है, उन्होंने मोहन भागवत, ज्ञानेश कुमार और अमित शाह की, मतलब कह सकते हैं ना कि धज्जियां उड़ा दी है। खुलेआम चेतावनी दी है कि बस इंतजार कीजिए, वोट चोरी का खेल जो हो रहा है उसके सारे परते हम खुलेंगे। फिलहाल दोस्तों, आगे देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी के इस रैली का असर कितना होता है, चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है। खैर, उम्मीद बहुत जताना सही नहीं होगा, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा जो है काफी समय से चलता आ रहा है और चुनाव आयोग के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। फिलहाल आज की इस रैली पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।